नमस्कार, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, सूर्य और राहु की कंजंक्शन के युति के बारे में बात हो रही है। 1 से लेकर 6 जो घर हैं उनकी बात हमने पिछले वीडियो में करी। आज हम बात करेंगे दोस्तों 7वें घर से लेके 12वें घर तक जो है इस कंजंक्शन का ईच हाउस में क्या इफ़ेक्ट होता है। दोस्तों, इसका जो कंसेप्ट है राहु और सूर्य का, मैंने आपको पिछली वीडियो में सारा कंसेप्ट और इसकी क्लैरिटी, इसको कैसे देखा जाता है, इसकी डिग्री कैसे देखी जाती है, इसका जो है पहली वीडियो में सारा वर्णन कर दिया है। आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज सिर्फ बात होगी दोस्तों 7वें से लेके 12वें घर में इसके जो युति है उसके क्या परिणाम होंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में भी बात करी, सूर्य और राहु इकट्ठे आते हैं तो वो ग्रहण दोष बनता है जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि कुछ केसेस में जहां सूर्य बलवान होता है, वो कैसे होता है वो पिछली वीडियो में मैंने साफ बता दिया है। सूर्य बलवान होता है तो जो है वो सूर्य के अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगर यदि राहु बलवान हो और डिग्री कम हो तो जो है इसके मोस्टली 90% दोस्तों बुरे ही परिणाम देखे जाते हैं। लाल किताब में इस युति को जो है भूचाल का नाम दिया गया है, अर्थक्वेक। अब दोस्तों अर्थक्वेक आता है तो आप जानते हैं कि कितनी तबाही होती है। तो यही भूचाल जो इस युति से मिश्रण से बनता है, अगर वो आपके किसी खाने में बन रहा हो तो उसके क्या प्रभाव होंगे आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करेंगे हम 7वें घर की। दोस्तों 7वां घर आप जानते हैं आपकी मैरिज लाइफ को जो है वो दर्शाता है। सबसे पहले मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। स्पाउस से कोई ना कोई प्रॉब्लम, डोमेस्टिक लाइफ में कुछ ना कुछ हलचल बनी रहेगी, कुछ ना कुछ मनमुटाव, वाद विवाद जो है वो आपके स्पाउस से डेफिनेटली बने ही रहेंगे। 7वां खाना जो है वो दर्शाता है आपके इन लॉज से भी जो है वो कुछ ना कुछ मनमुटाव जो है वो बने ही रहेंगे। स्पाउस से भी रिश्ता खराब, इन लॉज से भी जो है अंदर एक कोल्ड वॉर जैसा जो है वो स्थिति बनी रहती है। अंदर से जो है नापसंद किया जाता है। शादी के बाद अगर लड़की है तो जहाँ तक अगर लड़की है तो दोस्तों शादी के बाद अपने वो रहेगी वहीं पर इन लॉज के साथ जो है मनमुटाव रखेगी। मतलब प्यार जो है वो बनने नहीं देता, इज़्ज़त जो है वो इन लॉज से नहीं मिलेगी। इन लॉज इज़्ज़त नहीं करेंगे, चाहे आप अपना 100% दे रहे हैं पर वो इज़्ज़त जो है आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि सन जब राहु ने उसको कवर कर दिया तो इज़्ज़त वाला काम ख़त्म हो गया, मान सम्मान वाला काम इसको जो है वो पर्दा डाल देता है राहु इसके ऊपर। तो इज़्ज़त जो है आपको इन लॉज में स्पाउस से नहीं मिलेगी। उसके बाद दोस्तों कुछ बिज़नेस को भी जो है ये दर्शाता है, तो कुछ जो है ऐसी चोरियां आपके बिज़नेस में, ऐसे नुकसान होंगे जो आपको पता ही नहीं होगा कि कुछ ना कुछ हो रहा है आपके बिज़नेस में, आप बेखबर रहेंगे। अब वो चोरियां जो हैं वो हो सकता है आपके मैनेजर ही आपने रखा हो, आपने उसके ऊपर सारा दारोमदार डाला है और मैनेजर ही वो कुछ ना कुछ पैसा हड़पने में लगा है बीच में, या अपनी साइड इनकम या कमीशन कुछ ऐसा बना कर बैठा है जो आपको इत्तला ही नहीं है उस चीज़ की। तो ये जो है गुमनाम जो चोरियां होनी बिज़नेस में, पैसा निकलना, तो ये चीज़ भी जो है 7वें घर में जब ये कंजंक्शन बनती है तो इसकी देखी जाती है। स्पाउस को भी दर्शाता है, स्पाउस की हेल्थ को भी जो है वो ख़राब करेगा। और ऐसा भी देखा जाता है ये कंजंक्शन अगर 7वें घर में बन रही है तो कोई ना कोई पुरानी बीमारी जो है, जब खासकर राहु की दशा आ जाए या सूर्य की आ जाए, तो पुरानी कोई बीमारी जो है स्पाउस को वो निकल आनी, वो दोबारा से उसको चांस मिलना, वो इरप्ट होना, दोबारा से बीमारी वो अकर हो जानी और उसका पता ही नहीं लगना वो बीमारी है क्या। डायग्नोज करवाने, सब कुछ करवाना, कभी मिस डायग्नोज हो रहा है, डायग्नोज नहीं हो पा रहा, कभी डायग्नोज हो पा रहा है तो ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पा रही, वो बीमारी वहीं पे है बट उसका पता नहीं लग रहा है। अब राहु यही करवाता है, सब कुछ हिडन जो है वो रखता है, पता नहीं लगने देता अंदर का सिस्टम है क्या, अंदर खराबी क्या है, अंदर चल क्या रहा है। पार्टनरशिप को भी दर्शाता है, पार्टनरशिप भी ख़राब करेगा आपकी, जिसके साथ भी पार्टनरशिप में है काम या जो भी है, हर तरह की पार्टनरशिप को जो है हैम्पर करेगा, उसको जो है वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। 8वें घर की बात करें। अब 8वां घर दोस्तों क्या है, हिडन डार्केस्ट हाउस जो है एस्ट्रोलॉजी का, कुंडली का आपके, वो 8वां घर माना जाता है। आपकी डेथ को भी देखते हैं, आयु को भी देखते हैं। अब यहाँ पर ये युति आ जाएगी तो दोस्तों क्या हाल होगा। सबसे पहले हिडन डार्क हाउस है, जो जातक है वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव होगा, अंदर ही अंदर जो चल रहा है चल रहा है। अब राहु वैसे ही जो है वो सब अपना प्लानिंग इत्यादि जो भी है चालाकी वो अंदर ही अंदर करता है, बाहर किसी को दर्शाता नहीं है।
चालाकी, छल कपट ये उसके अंदर ज़्यादा होगा। सीक्रेटिव होगा, अपने सीक्रेट अपने अंदर रखने वाला होगा, अपने फैमिली मेंबर तक को भी हो सकता है वो प्लानिंग अच्छी हो सकता है वो बुरी भी हो, बुरा परिणाम भी हो उसका, बट किसी को बताएगा नहीं, अपने पार्टनर तक को नहीं बताएगा, अपनी फैमिली मेंबर्स माता पिता को भी हो सकता है ना बता रहा हो, बट अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चालाकी वो करने का जो है प्रबल उसमें वो मादा रखता है। ये चीज़ भी है 8वें घर में देखी जाती है। उसके बाद दोस्तों इनहेरिटेंस जो वसीयत है उसको भी 8वें खाने से देखते हैं, तो ये भूल जाइए कि आपको वसीयत में कुछ नसीब होगा। ये योग अगर आपका यहाँ बन रहा है, कंजंक्शन बन रही है और राहु प्रबल है, तो दोस्तों इनहेरिटेंस जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी मिल जानी या कुछ बंगले मिल जाने, वसीयत का लैंड मिल जानी या कैश या गोल्ड इत्यादि कुछ भी मिल जाना, इसको ये डिस्ट्रॉय करता है। पिता से वाद विवाद, अब पिता को क्या है सन दर्शाता है, अगर राहु की छाया पड़ गई तो वो चीज़ बाहर नहीं आ पाएगी, सूर्य का प्रकाश ही नहीं दिख पाएगा। तो जो पिता है सूर्य को प्रेजेंट करता है, पिता से वाद विवाद, विवाद के चलते जो जद्दी जायदाद है हो सकता है आपके भाई को मिल जाए या वो किसी और के नाम कर दे, बट आपके नाम कुछ नहीं होगा, सुख जो है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हाँ, हालांकि 42 साल की उम्र के बाद जो है 45 साल की उम्र के बाद जो है सूर्य जब अपना प्रकाश दिखाना स्टार्ट होता है, राहु का इफेक्ट जो है उसकी एज जब समाप्त होती है, उसकी मैच्योरिटी में दोस्तों हो सकता है कि आपको इसके फल जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएं और उसके बाद कुछ परिस्थितियां जो है इसके उलट हो सकती हैं, बट उससे पहले आप अपने पिता की प्रॉपर्टी या किसी भी चीज़ का जो है सुख पूर्ण रूप से नहीं ले पाएंगे, ये चीज़ श्योर है। 8वें घर में दोस्तों ये भी करवा देता है कि आपने बैटिंग करी किसी चीज़ के ऊपर या आपने किसी प्रकार का जुआ खेला, मैच फिक्सिंग या किसी भी तरह की बैटिंग करी, शर्त की, और उसमें आपका हार जाना, आप हो सकता है पहले जीते हैं बट राहु आपको क्या करेगा, इसमें एंड में आकर आपकी हार ही होगी, बदनामी भी होगी। ऐसे भी जो केसेस है वो करवा सकता है। कुछ गलत इन्वेस्टमेंट आपसे हो सकती है, कुछ गलत इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, क्योंकि 8वें की दूसरे पे दृष्टि पड़ती है तो उसका भी जो नुकसान दूसरे घर का भी ये करवाएगा। पैसा जोड़ नहीं पाएंगे, पैसा आएगा खर्च होता जाएगा, कुछ ऐसी स्थिति भी जो है यहाँ बन जाती है। मेंटली आप सुखी नहीं रह पाओगे, पीस नहीं मिल पाएगा, मन शांत नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति भी 8वें घर में हो सकता है। 8वां घर जो है इससे कोर्ट केसेस इत्यादि को भी देखते हैं, कोर्ट केसेस भी लग सकते हैं। पिता से कोई विवाद हो गया, पिता के साथ ही जो है कोर्ट केस स्टार्ट हो गया, इन लॉज के साथ कोई कोर्ट केस की स्थिति बन गई, कुछ ऐसा भी जो है केस बन जाता है। 9वें घर में कंजंक्शन, 9वां घर दोस्तों बहुत ही शुभ घर माना गया है, इससे हम अपना फॉर्च्यून देखते हैं। तो 9वें खाने में जब ये आता है तो उसको भी जो है निस्ते नाबूद कंजंक्शन ये कर देती है। पैसा कमाने में दिक्कत, पैसा लगे हुए आप स्ट्रगल लगी हुई है बट पैसा कमाने का कोई योग नहीं बन रहा है, कुछ थोड़ा बहुत कमाया जाता है तो वो इधर उधर खर्च हो जाता है, तो ये भी जो है देखा जाता है। इसके सामने अगर मार्स आ जाए, तीसरे खाने में अगर मार्स आ जाए तो इतनी ज़्यादा हेल्थ जो है ख़राब कर देता है। किसी भी तरह से मार्स आपका चौथे खाने में बैठा है या किसी ऐसे खाने में बैठा है जहाँ वो मंगल बद हो रहा है, तो मंगल ख़राब है तो यहाँ तक ये भी बोला गया है कि उसकी जातक की उम्र भी शक्की कर देता है, शॉर्ट लाइफ भी देता है, हेल्थ तो उसकी डाउन रहती ही रहती है, मृत्यु योग भी जो है थोड़ी कम उम्र में बन जाता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर करा देता है। मंगल ख़राब है तो काले सफ़ेद धब्बे भी हो सकते हैं आपकी बॉडी में, कहीं पे भी काले सफ़ेद कोई स्पॉट्स नज़र आ सकते हैं। हालांकि दोस्तों 42 साल की मैंने आपको बताया उम्र के बाद इसके जो स्ट्रेंथ है, जो सन स्ट्रेंथ पकड़ना स्टार्ट होता है, राहु का इफेक्ट कम होगा तो नेचुरली वो चीज़ बाहर आएगी, वो प्रकाश बाहर आएगा सूर्य का, और जैसे जैसे उसकी रोशनी बढ़ेगी सब मान सम्मान वापस आता है। ये जो जितने भी आपको मैं इल इफ़ेक्ट्स बता रहा हूँ इसके नेगेटिव हो जाते हैं, उल्टा मतलब कहने का मतलब पॉजिटिव स्टार्ट हो जाते हैं। तो सन अपनी पॉजिटिविटी जो है वो दिखाता है 42 साल की उम्र जब राहु का जो है इफ़ेक्ट ख़त्म होता है। 9वें घर में सेल्फिश बना देगा, चालाकी से पैसे कमाने का, मेहनत से नहीं कमा पा रहे हो, चालाकी से राहु आपको कुछ ऐसा बना देगा, मैं आ जाएगी आपके अंदर, मुझे ये चाहिए, मेरा ये काम हो जाए, ये चीज़ भी जो है यहाँ पर करवाता है। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस आप अपने सिर्फ अपने घर के मेंबर्स में आप पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरी आपकी ज़बान टट टट चल रही है, बट अगर आप बाहर जाते हैं तो किसी से आपको बात करने का तरीका नहीं है, भीड़ में जाकर आप थोड़े घबरा जाते हैं, आप साथ ढूंढते हैं, अकेले आप कुछ नहीं कर पाते, आप महसूस करते हैं कि यार मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है।
ये चीज़ भी जो है आप फिर भी कोशिश आपकी जारी रहती है, पर जो है आपको मान सम्मान नहीं मिलता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता, अंदर से ही आपके वो चीज़ जो है वो आने नहीं देता। टैक्स के रिलेटेड कोई इश्यूज़ आ सकते हैं, आप सरकार से डरे डरे रह सकते हैं, रेड ना पड़ जाए, सरकार का कोई नोटिस ना आ जाए, सरकार को मेरा ये भेद ना पता लग जाए, मैंने इस चीज़ की टैक्स की चोरी की है, सरकार कोई ऑफिशियल ना आ जाए। आता भी होगा अगर सपोज़ कर लो कोई जीएसटी ऑफिशियल आ गया या कोई किसी प्रकार का सरकारी इंसान आपके घर पे या दुकान पर आ गया, आपके हाथ पैर कांपने शुरू हो जाएंगे। आप बाहर सपोज़ कर लो जा रहे हो फ़ॉरेन ट्रैवल करने, इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने आपके हाथ पैर कांपना स्टार्ट हो गए, ज़बान लड़खड़ानी स्टार्ट हो गई, तो सरकार से भी जो है एक डर जो है वो यहाँ बना रहेगा आपका। धर्म को दर्शाता है नौवां खाना, धार्मिक जो है आप कम होंगे, भगवान का डर नहीं होगा आपको, अपने ही राह पर चलेंगे, भगवान को इतना वो तवज्जो नहीं देंगे कि धर्म कुछ नहीं होता है, जो है वो सब कर्म ही होता है जी, हम करेंगे तो ये होगा, भगवान कुछ नहीं है, भगवान को आप कुछ नहीं समझते हैं। तो नौवें खाने में ये कुछ करवा देगा। अब आप बात करते हैं दोस्तों 10वें खाने की, कर्म भाव। शनि का खाना है कर्म भाव, इससे कर्म जो है वो दर्शाता है, आपका प्रोफेशन को जो है दर्शाता है। शनि अगर दूसरे खाने में आ गया, 10वें में कंजंक्शन है इन दोनों की, और शनि दूसरे खाने में आ गया और दूसरे खाने में ही किसी फीमेल ग्रह के साथ बैठा है, बुध के साथ, शुक्र के साथ या चंद्रमा के साथ, तो भी दोस्तों बहुत ही बुरे इफ़ेक्ट्स जो है इसके देखे जाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। 10वां खाना प्रोफेशन का है, आपका कोई सीनियर होगा, उससे कुछ मतभेद हो जाएंगे, सीनियर की आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, सीनियर का क्रेडिट नहीं आपको मिल पाएगा, आप चाहेंगे कि मेरा सीनियर मुझे शाबाशी नहीं देता, मैं पूरी अपनी लगा हूँ करने को कोशिश, उसको इम्प्रेस करने में, नेकी कर जूते खा, मैं उसका इतना काम कर रहा हूँ, मुझे उल्टा जूते पड़ रहे हैं, दूसरे को इतनी वो इम्प्रेस हो रहा है उससे और मुझसे वो इम्प्रेस नहीं हो पा रहा। कोशिश आपकी जारी रहेगी कि इम्प्रेस हो जाए, वो कभी ज़िंदगी में आपसे इम्प्रेस नहीं होगा। सन राहु ये करवा देता है, फेम नहीं मिलेगा कभी किसी प्रकार का, जॉब में या के टीम वर्क में कहीं भी आपको वो फेम जो आप चाहते हैं, वो रिस्पेक्ट जो आप चाहते हैं, जो सन की क्वालिटी है, रिस्पेक्ट, फेम, नाम, प्रतिष्ठा, नहीं मिलेगी, राहु करने नहीं देगा। और ख़ासकर 42 साल तक मैंने बताया आपको कि बिल्कुल ही नहीं करने देगा। बदनामी भी हो सकती है काम पर आपकी, आप चीटिंग करते हैं, कुछ काम में चीटिंग करी, बदनामी हो गई, ऐसा भी केस दोस्तों हो जाता है। हो सकता है आपने ना भी करा हो तो भी बदनामी का कुछ आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा दिया जाए, ये भी हो जाएगा। फेम तो आप भूल ही जाइए कि फेम 10वें खाने में आपको मिलेगा उसके साथ। चाचा के साथ, चाचा को दर्शाता है 10वां खाना, चाचे के साथ कोई मतभेद, ताए के साथ कोई मतभेद ना हो जाए, कहीं कोर्ट केस ना हो जाए, या अंदर ही अंदर चाचे के साथ ही आपकी कोल्ड वॉर चल रही है, उनकी फैमिली के साथ कोल्ड वॉर चल रही है। सासू माँ, मदर इन लॉ को भी दर्शाता है 10वां खाना, मदर इन लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट, अंदर से आप पसंद नहीं करते, वो भी आपको पसंद नहीं करते, या आप कोशिश करते हो उनको इम्प्रेस करने की, वो इम्प्रेस नहीं हो पाते हैं, क्रेडिट नहीं मिलता आपको, ये भी चीज़ हो सकती है। अब 11वां खाने की बात करते हैं। 11वां खाना क्या है? 11वां खाना आपका लाभ भाव है, प्रॉफिट्स का खाना है, गेंस का खाना है। शनि फिर अगर किसी फीमेल ग्रह के साथ बैठा हो, बुध, वीनस, मून के साथ, फिर यहाँ बैड इफेक्ट्स हो जाएंगे 11वें खाने में अगर ये युति होगी तो ये भी यहाँ पर ये भी चीज़ देखी जाती है। आपकी आयु जो है वो शक्की करवा देगा। 8वें घर में कोई अगर वो बैठा हो ग्रह कोई ऐसा, तब भी आयु शक्की करवा देगा। कोशिश आप पूरी कर रहे हो, आपकी एफर्ट्स पूरे लग रहे हैं, बट आपको प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा, इतना प्रॉफिट नहीं आप बना पा रहे हैं बिज़नेस में जितना होना चाहिए, जितनी आपकी मेहनत है उतना प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। आप लगे हुए हैं उसी स्पीड से, जितना पैसा आ रहा है वो इधर उधर खर्चों में आप बांट रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को बांट दिया, इधर बांट दिया, बिजली के बिल भर दिए, ये भर दिया, वो भर दिया, पर जो है कुछ सेविंग नहीं हो पा रही, मोटे गेंस नहीं हो पा रहे, एट पार ही काम चल रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला काम हो गया। प्रॉफिट होया भी तो 5-10% का प्रॉफिट है, प्रॉफिट्स को दबा देगा यहाँ पर आपके। ये चीज़ भी जो है यहाँ वो ये युति करवा देती है। अब बड़े भाई को भी जो है 11वें खाने से देखते हैं, बड़े भाई से कोई वाद विवाद होगा, या आप बड़े भाई के लिए कुछ करना चाहेंगे या कुछ करते भी हैं तो वो आपकी क्रेडिट नहीं आपको दे पाता, या कुछ ना कुछ उसके मन में आपके खिलाफ़ चल रहा है, आप उसको सही से इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बड़े भाई से कोई बड़ा वाद विवाद भी हो सकता है। फ्रेंड सर्कल को दर्शाता है, फ्रेंड्स के साथ कोई मनमुटाव हो सकता है फ्रेंड सर्कल में आपको ही लाइक ना करा जाता हो, या आपके किसी और दोस्त को जिसको आप पसंद नहीं करते हैं उसको सारे पसंद करते हो। फ्रेंड सर्कल में भी कुछ ना कुछ आपकी फेम नहीं बन पाएगा, आप उसमें भी दबे रहेंगे।
टीम वर्क में भी दबे रहेंगे, टीम वर्क में आपका एफर्ट सबसे ज़्यादा होगा, वो टीम वर्क में क्रेडिट कोई और ले जाएगा। टेक्नोलॉजी में मार पड़ेगी, टेक्नोलॉजी का भी खाना है ये। आप हो सकता है अपने अंडर आपने टेक्नोलॉजी वाले रखे हों, बट आपको खुद को जो टेक्नोलॉजी का है थोड़ा ज्ञान कम होगा। अगर आप कोशिश भी करेंगे तो टेक्नोलॉजी के काम में हो सकता है आपको मार पड़ जाए। हाथ का काम सारा आपको आता है, बट टेक्नोलॉजी में जाएंगे उसमें नुकसान हो सकता है। 11वें खाने में ये होता है। अब दोस्तों बात करते हैं 12वां खाना, जो बहुत ही रिस्की खाना है। अब छठा और 12वां आमने सामने दोनों ही बहुत ही इसमें कंजंक्शन जो है वो रिस्की हो सकती है। हॉस्पिटलाइजेशन को दर्शाता है, मेंटल असाइलम को दर्शाता है, एक्सपेंसेस को दर्शाता है, फॉरेन ट्रैवल को दर्शाता है, मोक्ष को दर्शाता है। 12वां खाना बहुत ही नेगेटिव खाना भी माना गया है। तो यहाँ पे भी आप लगे हुए हैं स्ट्रगल, अर्निंग्स नहीं हो पा रही हैं, जद्दोजहद लगी हुई है, कस्टमर नहीं आ रहा है, या किसी प्रकार से आपका प्रोफेशन राइज नहीं कर पा रहा, एक्सपेंसेस आई जा रहे हैं, अर्निंग्स आ नहीं रही, ये भी चीज़ है। कोई बीमारी आ गई, राहु वैसे ही बीमारी से जाना जाता है, अचानक कुछ आ गई बीमारी, चलो जी हॉस्पिटलाइजेशन हो गई। रोग नहीं समझ आ रहा डॉक्टर रोग है क्या, डायग्नोज नहीं हो पा रहे, डायग्नोज हो गया तो समझ नहीं आ रही इसको ट्रीट कैसे करें, ट्रीटमेंट भी हो पा रही है, वो बीमारी जाने का ना हल्की सी कम होती है फिर दोबारा उभर आती है, हॉस्पिटलाइजेशन तक करवा देता है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी कभी कभी करवा देता है। हॉस्पिटलाइजेशन के बार 42 साल तक जो है ऐसे योग बनते हैं। मन की शांति नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। 12वें खाने से ये भी होता है। अब 12वें खाने के सामने छठा खाना रोग ऋण शत्रु, इनको भी सबको जो है नेगेटिव में चल जाता है। रोग होगा, डेट्स भी हो सकते हैं, शत्रु नए नए पैदा हो सकते हैं, शत्रु से हानि भी हो सकती है। 12वें खाने में आपको कोई टैक्स की रेड पड़ गई, अब गवर्नमेंट से कुछ छुपा रहे थे, बिल वगैरह की कोई चोरी कर रहे थे, या जीएसटी के बिल चोरी कर रहे थे, या किसी तरह इनकम टैक्स की चोरी करी, रेड पड़ गई, बर्बाद हो गए। क्रिमिनल केस लग गया कोई सरकार की तरफ से, कुछ आपने नहीं किया वो भी आपके ऊपर केस लग गया, तो ये भी होगा। गवर्नमेंट से, सरकार से हर प्रकार की जो है वो प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। अब मंगल यहाँ भी ख़राब है, 12वें घर में ये युति के बाद मंगल ख़राब है। छठे में भी अगर मंगल आ जाए या किसी तरह मंगल पीड़ित हो रहा है, मंगल बद हुआ है, तो तब भी जो है पुअर हेल्थ, एकदम बुरी आपकी हेल्थ हो जाएगी। आयु को भी शक्की कर सकता है, पूरी आयु भी नहीं जी पाएंगे। ये भी जो है 12वें खाने में युति बहुत ही ख़राब दोस्तों मानी जाती है। मैंने आपको बताया दोस्तों, सन अगर बली होगा तो इसके प्रभाव जो है वो उलट हो जाएंगे, बट अगर राहु बली है और डिग्री भी 5 डिग्री का डिफरेंस है सिर्फ दोनों में, तो जो है जातक के ऊपर संकट आना तय है। इसकी रेमेडीज़ ज़रूर इसकी बात करेंगे, जिनसे आप रेमेडीज़ करने से जो है राहु का प्रभाव कम कर सकते हैं। बस उसके लिए दोस्तों आपको एक वीडियो और जो है वो वेट कर रहा होगा। 12वें खाने में एक्सपेंसेस तक इतने करवा देगा, आपके पास सेविंग नहीं बचेंगी, जो आ रहा है वो सारे एक्सपेंसेस में खर्च हो रहा है, बिन बुलाए एक्सपेंसेस आ रहे हैं। आज ये ख़राब, आज वो ख़राब, एक्सपेंसेस करने पे तुले हुए हैं आप। मेंटल टॉर्चर, दिमाग ख़राब हो चुका है कि ज़िंदगी इतनी ख़राब हो चुकी है कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये सब जो है 7वें से लेकर 12वें घर में राहु और सूर्य की युति जो है काम ख़राब करती है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी उसके ऊपर सिर्फ इसकी रेमेडीज़ के ऊपर जोर दिया जाएगा, क्या रेमेडीज़ करके आप जो है ईच हाउस के हिसाब से उसको आप ठीक कर सकते हैं। आई होप मैंने आपको ये वीडियो के ज़रिए जो है 1 से लेकर 12 घर की जो है वो स्थिति, अगर ऐसा कुछ कंजंक्शन यहाँ पर होती है तो पर हाउस मैंने आपको क्लियर कर दी है। बट फिर भी अगर आपके माइंड में इस युति को लेकर कोई भी शंका, कोई दुविधा, कोई सवाल है, आप जो है कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। आपको आप उसका उत्तर जितनी जल्दी हो सके मेरी तरफ से दिया जाएगा। और ये आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल सब्सक्राइब करते ही जो है आपको इसका जवाब वहाँ दिया जाएगा। आपको सिर्फ मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में कि मैंने सब्सक्राइब कर दिया है। आप कुछ भी पूछें, आपका उत्तर निःशुल्क आपको दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो दोस्तों पसंद आई होगी। सटीक जानकारी जितनी मुझसे हो सकी, जितना मेरा ज्ञान है, मैंने आपको देने की कोशिश करी। इसको कैसे सही कर सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेमेडीज़ की वीडियो जो है अलग से बनाऊंगा। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो रेमेडीज़ की वीडियो आएगी। तब तक आप बने रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।